बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। और कपड़ा यहाँ रखे रहे, यहाँ उकड़ा बैठ के ब्रह्म भोज। और ठंडी का समय था, एक पंडित बुजुर्ग उठे, झिलमिला के कुएं में गिर गए। भीड़ भाग के उस कुएं के पास चली आई। महाराज भगवान से कहें, भगवान एक ब्राह्मण की हत्या करवा दियो, इसी के लिए भंडारा करवायो। लोग निकाले, वो जिंदा निकल आया। फिर महाराज के पास बैठ के तपवाया महाराज के धुने में। जब ठीक ठाक हो गया तो बोले, क्या हाल है पंडित? बोले, पूड़ी कचौड़ी यहीं मिल जाती तो मैं खा लेते हूँ। बोले, मरे हो कि घड़ी में पूड़ी कचौड़ी नहीं बोली। तब फिर बाद में दिया, वहीं पर विधिवत भोजन किया और टनाटन घर चले गए पैदल। और इतने में उसी भीड़ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बेल तो दाहिने बाएं, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है। फिर पंगत बैठ गई और एक बेल सीधा गिरा महाराज के सीधा सिर के ऊपर, जैसे कोई निशाना साध के रख दे। वो 3 किलो का बेल, 2.5-3 किलो का, जब सिर पत्थर ही तो है, सीधा सिर में गिरा, सिर झन्ना गया। महाराज ऐसे सिर पकड़ लिया। पूरी भीड़ भोजन छोड़ के चली आई। महाराज के सिर, गुरु महाराज के सिर पर बेल गिर गया। दौड़ो दौड़ो, सब दौड़त करें क्या। 5-7 मिनट बाद उठाए संडसा और बिगड़े गुरु महाराज। बेल के 3 संडसा मारे। बोले, तुहार हरामी की साले, इतनी जगह रही चारों तरफ, मोरे कपार रहा, गिरे का तो के। आज से यदि सड़ा तो सदवाई छोड़ दे। और जो विभूति थी धुने की, उसी की जड़ में डाल दिया चारों तरफ। और चतुर्मासा समाप्त। बोले, भाई अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ता कौन है महात्माओं को? अच्छे महापुरुषों को कोई नहीं छोड़ता। बोले, महाराज चतुर्मासा भले समाप्त हो गया, आप रहो, छोड़े ही ना। रात को जब जनता इधर उधर हो गई, सहन करने लगी, तो चुपचाप उठ के चल दिए। पैदल पैदल ही तो चला करें। सवेरा होते होते अयोध्या की सड़क पर चल रहे थे। सुबह 5 बजे अंधेरे में। गुरु महाराज के लिए चल दें तो रात दिन बराबर। ये नहीं कि रात में मत जाओ तो सियार मिल जाए, तो जानवर मिल जाए, कुछ नहीं, रात दिन बराबर। 5 बजे बूंदी पड़ने लगी। एक खुला हॉल दिखाई पड़ा, एकदम साफ सुथरा, खाली बरामदा। उसके अंदर चले गए। एक कोने में बैठ गए। ऊपर चेंचों हो रहा था। कुछ माई, कुछ बच्चे, कुछ आदमी बोल रहे थे। महाराज सोचे कोई गृहस्थ होंगे, उन्हीं का है ये। लेकिन वो एक महंत का अखाड़ा था, उसी का, महंत जी का ही वो हाल था। इतने में उसका जो मालिक था, वो महंत, वैष्णवों का बड़ा लोटा होता है इतना, वो लोटा लेके जनेऊ चढ़ाते हुए, पहलवानी अंदाज में डग भरते हुए सीढ़िया से उतरा, ऊपर से नीचे, और महाराज पर निगाह पड़ी। बोले, कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी?
जानता नहीं है फलाने दास का अखाड़ा है। बोले बूंदी पड़ रही है, बूंदी थम जाए तो हम चले जाएंगे, हमें रहना भी नहीं है, कुछ लेना भी नहीं है, खाना भी नहीं, थोड़ी बूंदी थम जाए हम चले जाएंगे। बोले संतों की तरह बातें करता है, खड़िया कहीं का, उठ। वो उधर जा रहा था, घूम के महाराज की ओर आ गया, पकड़ा गर्दन महाराज की, उठ। उठ गए, लेके चला। 5-7 सीढ़ियां थी, उसके बाद नंबर सड़क थी। 3 सीढ़ियां तो ठीक से चला, वो भी उतरा साथ साथ। फिर हाथ किया कड़ा कि धक्का दे दें, सड़क पे गिर पड़े। तो महाराज तो बचपन से पहलवान रहे, हाथ के एक्शन को समझ गए। बोली अब धक्का दी तो हम गिर जाओ, हमारे हाथ पांव फूट जाए, हमें कौन पट्टी बांधी, कौन हल्दी छोपी। उस जमाने में सबसे बड़ी दवाई रही हल्दी छोप। हल्दी प्याज पका के छोप देना, यही दवाई रही। को हमरे के हल्दी छोपी, अभी धक्का दे रहा है। सटाक पलट के पैंतरे से वो हाथ डाल के जांघ में उठा लिया। वो रहा होगा 1.25 कुंटल का, उठा लिया ऊपर, उठा के उसी सीढ़िया में पटक दिया और लगाया कोहनी। बोले तोरी खल की, हम जा रहे हैं तो काहे पटकत रहा रे, तोरे हम का बिगाड़े रहे, हमरे चोट लग जाती तो के हल्दी छोपत, तोरे तो मेहरिया लड़का तमाम है, जा हल्दी छोपा और हलवा खा, खल कहीं का, भाग यहां से। वो चिल्लाया बचाओ रे, पगला मारा रे, पगला मारा रे। तो चाऊ चाऊ करके ऊपर से सीढ़िया धम 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 उतरने लगे तमाम। महाराज सोचे बैरागी होते कौआ, सार लिपट पड़ी हैं सब। तो महाराज वो कि वही सीढ़िया में छोड़ के उठे लायक रह ही नहीं गया, उतनी बड़ी लाश सीढ़िया में गिर पड़ी ना। वो महाराज छोड़ के वैसे ही भागे सड़क में। इधर जाके रेलवे स्टेशन, ट्रेन का समय था, महाराज को मालूम भी था, लेकिन ट्रेन 1 घंटा लेट। तो महाराज वो बेंचें पड़ी रहती 2-4, उन पे नहीं बैठे कभी। क्यों? कि वहां बैठेंगे तो कोई न कोई आके बैठेगा जरूर, तो भजन में बाधा पड़ेगी। जाके बेंचें छोड़ के जहां पेड़ पौधा होते हैं उनकी आड़ में बैठ के भजन किया करे। अपने नियम के अनुसार वही पेड़ पौधे थे वो फूलदार, उन्हीं के पास बैठ के भजन करने लगे। ट्रेन 1 घंटा लेट। इतने में 2 महात्मा आए, युवा, सफेद वस्त्र पहने, तिलक लगाए, झोली में हाथ डाले। बोले राम जी की इच्छा से वो महंत है ना, बड़ा कंजूस है, बड़ा धनवान है, कभी संतों को दक्षिणा नहीं दिया, भोजन नहीं कराया, अपने को बड़ा लगाता रहा पहलवान। आज एक पगलाक से भेंट हो गया, पटक के खूब मारा राम जी की इच्छा से, और मैं देख के आया हूँ हल्दी छोपी जा रही है राम जी की इच्छा से। और बातें करते जाए महाराज की और देखत जाए नीचे से ऊपर तक। महाराज के यार सब बैरागी एक ही होते हैं, कहीं भांपने ले कि यही ने पीटा हो। इतने में ट्रेन आ गई, महाराज कूद के चढ़ गए। फिर बाद में ट्रेन चल भी दिया। ट्रेन जब चल दी तब शांति मिली महाराज के। सलाह कहां से उपद्रव आ गया। फिर वहां से घूमते हुए महाराज आगे बढ़ गए। महाराज को निकल गया, यहाँ गले में क्या होता है, वो एक रोग होता है कंठमाला। बोले बढ़िया सुंदर लगे मोतियों की माला की तरह, मवाद के दाने 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 निकलाए, देखे में बड़ा सुंदर लगे।
लेकिन दुर्गंध बहुत रहे। मैं मनने लगे भजन में दुर्गंध जो दे, इधर से गंध आवे, इधर से आवे, नीचे से आवे। हम बोले भगवान कौन पाप प्रकट हो गया, जब प्रार्थना की है तो भगवान के और शराब पी है। तो बोले हे भगवान कसलवाऊ मरे लिया, हमरे पीछे पड़ा है। तो साधु को अपने टेक का पक्का होना चाहिए, ये नहीं कि कोई पीछे पड़ गया तो हम वही कर ले। टेक पर अडिग रहना चाहिए, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, फिर ठीक हो गया। अब महाराज वहां से विचरण करते हुए ट्रेन कहीं से मिल गई, पहुंच गए बम्बई। 3 दिन के भूखे प्यासे तो थे ही, पेट के लिए भी महाराज भिक्षा नहीं मांगते थे। ट्रेन जहां रुकना था रुक गई, फिर आगे उसको जाना ही नहीं था, संभवतः बीती रही है, मामूली स्टेशन रहा। उस समय उतर गए, वहां हलवाई जलेबी छान रहा था। कभी मन विकल नहीं हुआ, उस दिन जलेबी की खुशबू इतनी प्यारी लगी, मन करा कि जलेबी मिलती तो खाते, भीख तो मांग नहीं सकते। फिर इतना मन जलेबी के लिए आतुर हुआ, जलेबी के लिए मन इतना खिंचाव हुआ, मन करे हलवाई की थरीवा लेके भाग जाई। हम बोले महाराज फिर क्या हुआ? फिर हम सोचे ये दौड़ के पकड़ ली, खाओ न पाओ। फिर इधर हलवाई की दुकान, उसके इस पार खाली जगह, उस फुटपाथ पर बैठ गए हम भजन में। मन लग गया, समाधि लग गई। पता नहीं सैकड़ों लाखों आदमी गए, हजारों गाड़ियां गई। बंबई का मामला ना, हमें कुछ पता नहीं, ने आवाज सुनाई पड़े, ने हॉर्न सुनाई पड़े, ने बात सुनाई पड़े। ध्यान लग गया, समाधि लग गई। उसी भीड़ में से एक आदमी निकल के आया, बोले संत जी। तो महाराज को सुनाई पड़ा गुण। दोबारे बोले संत जी, तब महाराज को सुनाई पड़ा संत जी। तो महाराज ने विचार किया कि भगवान लगता अब हमें साधु कहने लगे। तिबारे आवाज आई संत जी, तब समाधि टूटी। आंख खुला तो सामने एक भगत खड़ा था, हाथ में थाली थी, भोजन था, जलेबी सलेबी सब कुछ था, बहुत कुछ। बोले प्रसाद पाले महाराज, हम सुबह से आपको यहीं पर देख रहे हैं, फिर भजन करें। भगवान ने भी कहा ही भोजन करो, करने लायक है, भगवान ने भेजे रहे यार। प्रसाद पाए, आगे बढ़ गए। मन बड़ा है, कभी कभी जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। नारियल हरी हरी गरी बेचत रहे, आधा नारियल काट के आधा ऐसे। महाराज के यार गरिया मिलत तो खाई जात। आगे बढ़ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने पेड़ के ऊपर कौवा बैठा रहा, एक नारियल का टुकड़ा लेके उसके मुंह से छूट गया, गिरा सामने। तो भगवान ने कहा ले लो, खाए का मन रहा ना खाओ। तो बोले वाह रे भगवान, कौवा से भिजवाए दियो। कई दिन वहीं घूमते रहे उल्टा सीधा। एक बार बड़ी सवेरे ब्रह्मवेला में एक रोड से जा रहे थे, 2-3 मंजिल से एक माई ऊपर से झांकी,
वो हाथ में पराठा लिए थी। बोले महात्मा जी लेंगे, लीजिए प्रसाद ले लीजिए। तो महाराज खड़े हो गए, बगैर मांगे दे रही तो दूध भिक्षा होती है। धम धम सीढ़िया से उतरी, आई, प्रणाम किया सादर और महाराज के हाथ यूं किया, दे दिया, फिर प्रणाम किया, चली गई अंदर। महाराज आगे बढ़ते गए, पराठा बढ़िया चिकना चिकना पराठे, फर्स्ट क्लास पराठा से उघरिया जैसी सब्जी ऊपर रखी थी, जहां लपेट के मुंह में डाला तो मछली। महाराज स्वाद जानते थे, बचपन में मछली मारे खाए रहे, उन्हें ज्ञान था। बोले अरे भगवान ने हमको ये मछली क्यों दिलवा दिया? मछली नहीं खाना चाहिए साधु को, भगवान क्यों दिलवा दिया? खाएं कि न खाएं? भगवान हो गए चुप, ने भला कहे ने बुरा कहे, हाँ कहे न ना कहे। अब मुंह में ग्रास लिए लिए निकल गए मीलों, भगवान चुप हो गए। ऐसा लगा कि भगवान आजू बाजू है ही है नहीं, बोले ही ना, चुप चुप्पी साध लिया। भाई आकाश वृत्ति से हमने मांगा नहीं, दिया, तो जो सत्य प्राप्त हो जाए उसको खाने में दोष नहीं, उसको फेंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन साधु के लिए मांस मदिरा मछली वर्जित है। अब ये दे दिया, अब हम कैसे खाएं? भगवान हम करें क्या, आदेश दे? तो चुप, बोले ही ना भगवान। लिए दिए मीलों निकल गए। फिर एक हैंडपंप दिखाई पड़ा, बगैर आदेश के ही वहां थूक दिया मुंह वाला ग्रास, पराठा दिया फेंक, फिर मुंह धोया। हैंडपंप पर पास में एक पान की दुकान थी, पान वाले को पता नहीं क्या सूझा, दौड़ के आया और एक पान पकड़ा दिया, महाराज पान सेवन कीजिए। पान जब खाया तो मुंह हो गया साफ, तब ससु चैन मिला। तो महाराज कहें भगवान हमें काहे दिलवायो, फिर जो हमारे लायक नहीं थी वो भिक्षा क्यों दिलवायो? गाड़ी में जब ट्रेन में चल रहे थे तो उसी डब्बे में कुछ मुसलमान बैठे हुए थे, वो मछली खा रहे थे। तो महाराज के अंदर थोड़ा कुतर्क आ गया था, ये लोग मछली खा रहे हैं, मछली ऐसे मारी जाती है, ऐसे पकाई जाती है, ये स्वाद है। थोड़ा भजन छोड़ के तर्क कुतर्क मन में हो गया था। तो बोले हमें क्यों दिलवाया? तो बोले और मछली ऐसे मारी जाती है, ऐसे पकाई जाती है, ऐसे स्वाद होता है, और भजन छोड़ के तर्क कुतर्क करिए, मछली मारिए। बोले अरे भगवान थोड़ा मन में सोच लिया तो उतनी बड़ी सजा। इसलिए साधु के लिए देखना मना, मन से सोचना मना। तुलसीदास जी ने इसके लिए कहा, कानों से और बात नहीं सुनूंगा, आंख से दूसरा दृश्य नहीं देखूंगा, रोकिया नैन बिलोकत और रही, शीस इस ही नहीं हो, जानकी जीवन की ही बलि जई हो। मन से दूसरे का स्मरण भी नहीं करूंगा, और मन दूसरा स्मरण करता है तो शरीर के यहाँ पटकने इसका मतलब मनुष्य वहां रहता है जहां उसका मन रहा करता है। थोड़ा मन से चिंतन कर लिया, मछली ऐसे मारी जाती है, ऐसे पकाई जाती है, ये स्वाद है, भगवान ने मछली दिलवा दिया, ले 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 भोग ले स्वाद, फेंक दिया, भगवान खुश हो गए। फिर रास्ता प्रशस्त हो गया साधना का, आगे बढ़ गए। पैदल ही चले आ रहे थे, सोचा कहीं स्टेशन होगा बैठ जाएंगे, और बम्बई और ये नासिक के बीच में स्टेशन फिर स्टेशन तो कुछ था नहीं,
पहाड़ बड़े बड़े खड़े हो गए यार। उनने बस्ती इतने में खटर 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 सुनाई पड़ा। बोले यार इन पटरिया बोले थे रेल की। खड़े होके देखा, वो थी मालगाड़ी। मालगाड़ी का जब वो गार्ड जिस डब्बे में रहता है, वो जब बराबर में आया तो गाड़ी रुक गई। और वो गार्ड बोला महाराज आइए बैठिए, बुला के बैठा लिया और अपन टिफिन खोला, भोजन कराया और लाके छोड़ दिया जहाँ बैठना था। ट्रेन रोकने का औचित्य नहीं था। वास्तव में वो भगत था संतों का। भगवान ने व्यवस्था वहां भी कर दिया। बंबई से लौटे जब गुरु महाराज साधु हो गए, विचरण करते हुए दिगंबर, एक कमंडल, एक छड़ी, एक भी वस्त्र नहीं शरीर में। जिधर मुंह हो उधर ही चल दे, जिधर भगवान इशारा कर दें उधर ही चल दे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।